नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप भी घर बैठे अपना वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं या वोटर कार्ड से आपका नाम कट चुका है और जोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप देखिए यहाँ पर वोटर कार्ड आप तुरंत घर बैठे कैसे बनाए, बदल गया है पूरा प्रोसेस। घर बैठे अपना मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से बनाने का ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में आप ये स्टेप को पूरा करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे, बीएलओ के पास कैसे उसको अप्रूवल मिलेगा वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ कितने स्टेप में वेरिफिकेशन होता है सारी चीजों को बताऊंगा। और यह प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से करने के बाद आपका बहुत जल्द वोटर कार्ड आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि कैसे आप ये सभी काम को घर बैठे कर सकते हैं। फरवरी 2026 से ये प्रोसेस बदल चुका है तो नया तरीके से आप ये कैसे कर सकते हैं ताकि आप इसे ऑनलाइन भी अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सके और आपके घर के पते पर तो आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इसके लिए आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम या गूगल को ओपन करेंगे। अब यहां पर आप लिख के सर्च करेंगे वोटर्स ईसीआई। पहली वेबसाइट आपके सामने आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वाला, जिसमें आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आप इस वेबसाइट में डायरेक्ट आ जाएंगे जो कि भारत सरकार मतदाता सेवा पोर्टल के लिए है, जिसमें आप कई प्रकार का सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे कि आप नया वोटर कार्ड यहीं से बना सकते हैं। वोटर कार्ड में कोई सुधार करना है, करेक्शन, डिलीशन करना है, जो भी करना है, ट्रांसफर करना है, सभी काम इसी पोर्टल से होता है भाई। अब यहां देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहां से आप ट्रैक भी कर सकते हैं और अपना वोटर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। टोटल काम इसी वेबसाइट से। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे आप नया वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म 6 यहां देख सकते हैं, फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन आएगा। यहां क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। यदि इस वेबसाइट में कभी भी अपना आईडी नहीं बना है तो पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपका फोन में ओटीपी जाएगा और आपका जो डिटेल्स मांगा जाएगा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। अब यहीं पे बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर फिल कीजिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है फिल कीजिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी को इस प्रकार से फिल करके और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे लॉगिन आप हो जाएंगे इस प्रकार से फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं एबीसीडी से लेकर के तक आपका फॉर्म को फिलअप करने में ये स्टेप पूरा करने हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले आपको आपका स्टेट सिलेक्शन करना होगा, किस राज्य से हैं। भारत के सभी राज्यों का वोटर कार्ड यहीं से बनता है तो अपने राज्य का सिलेक्शन कीजिए जिस भी राज्य से हैं, और उसके बाद अपना जिला का सिलेक्शन कीजिए जिस भी जिले से आप हैं। अब यहां पर आप अपना असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे और यहां आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां आपके सामने नेम को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट नेम आपका जो भी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है रमन, मैं उदाहरण यहां पे लेके चल रहा हूं। इस प्रकार से आपका जो भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे जैसे कि आधार कार्ड, तो उसी के आधार से सेम टू सेम फिल कीजिएगा। फर्स्ट नेम फिल कीजिए, हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। हिंदी में कोई गड़बड़ यदि आए, यहाँ पे गड़बड़ दिखे तो यहाँ कीबोर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। हिंदी वाला नाम सही सही आप सुधार के लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक आप पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ आ गया। सरनेम में आप मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों को फिल कर सकते हैं। जैसे कि रमन कुमार यादव नाम है तो इस प्रकार से लिखेंगे, रमन यादव नाम है तो यादव लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहां लिख देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुमार लिख देता हूं, देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। सुधार गड़बड़ आए तो ये भी आप वैसे ही सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ, जो भी फोटो आपका है ना हाल फिलहाल का, वो फोटो आप अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप देखिएगा कि आपका फोटो का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 MB से कम का साइज का फोटो आप अपलोड करेंगे तभी यहाँ पे अपलोड होगा। जेपीजी या फिर जेपीईजी साइज फाइल को आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल से फोटो खींच के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। क्रॉप वगैरह सब कुछ यहीं से हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे फोटो जिस प्रकार से आप अपलोड करेंगे यहाँ दिख जाएगा, इसमें एडजस्ट कर लीजिए। ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसी में आप जूम इन जूम आउट जैसा करेंगे एडजस्ट कर लीजिए। आपका फेस पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। फेस में आपका चश्मा, टोपी ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज को आप देखेंगे, रोटेट वगैरह सारा कुछ यही से आप कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो क्रॉप होकर यहाँ पर एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ सक्सेसफुली हो गया, ओके करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका फादर या मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन
जो भी आपका आधार कार्ड में नाम वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने फादर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे सुमन फिल कर दिया, सुमन हो गया, सुमन यहाँ पे मैंने यादव कर दिया, हो गया। अब ऐसे ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करेंगे। यदि मिडिल नेम पूछे तो इसी वाले बॉक्स में फिल करके स्पेस करके आप लास्ट नेम लिख देंगे। हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। गड़बड़ है तो आप सुधार कैसे करेंगे मैंने बता दिया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर में आप सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या रिलेटिव का दे रहे हैं तो रिलेटिव आप सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप सभी को यहाँ पे फिल करके दिखा दिया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी देना चाहेंगे तो ये वाला बॉक्स में टिक कीजिए और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कीजिए। अब नहीं देना चाहेंगे तो इसे अनटिक कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसके लिए क्या दे रहे हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आधार नंबर को फिल कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ आपके सामने आ गया जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो मेल है कि फीमेल है आप वो सिलेक्ट कीजिए या थर्ड जेंडर जो भी, और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ आपके सामने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो 2007 या जो भी लिखा हुआ मिलेगा इसमें क्लिक करेंगे तो ईयर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी साल है आपका आधार कार्ड या जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उसमें साल को आप सेलेक्ट कीजिए। मैं एग्जांपल सारी चीज करके दिखा रहा हूँ। महीने को आप ऐसे वैसे करके आगे पीछे कर सकते हैं, देख सकते हैं, और तारीख आप सेलेक्ट कर दीजिए। सेट पे क्लिक कीजिए, आपका डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा, मतलब जो आप दस्तावेज दे रहे हैं उसमें साइन या टिप जो भी करते हैं वो नीचे होने चाहिए। अब यहाँ टिक करेंगे कौन सा दस्तावेज आप दे रहे हैं, तो कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट दे रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आप उसमें सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो दस्तावेज आपने सेलेक्ट किए उससे यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके वो अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल दे सकते हैं, पीएनजी, जेपीजी दे सकते हैं, लेकिन 2 MB से कम का साइज आपका होना चाहिए, साफ साफ लिखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड दोनों साइड होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड, तो दोनों साइड का फोटो आपको खींच के और पीडीएफ में इसे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सेल्फ अटेस्टेड मांगा जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जेरॉक्स आप निकलवाएंगे, उसमें नीचे साइन या टिप जो करते हैं वो करेंगे और उसका फोटो खींच के अपलोड करेंगे। या चाहे तो आप ई आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड को हटा के करना होगा, नहीं तो वो चेक करने वाले उसे ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे चूज फाइल में क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे जो भी फाइल में है आपका। अब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका एड्रेस मांगा जाएगा। तो आप जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उसमें जो भी एड्रेस है, जैसे कि वहां पर आपको यदि टोला मोहल्ला का नाम दिख रहा है, हाउस नंबर वगैरह दिख रहा है तो वो आप फिल कीजिए। नहीं दिख रहा है तो आप टोला का नाम या गांव का नाम फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपने एरिया जो है ना वो आप उस टोला या मोहल्ला या गांव का नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद अपने गांव या टाउन का नाम यहां पर फिल करेंगे। ये सभी चीजें जो है ना हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हिंदी बनते जा रहा है। कोई गड़बड़ हो तो मैंने बताया कि कैसे सुधार करना है, ये वाला कीबोर्ड में क्लिक करके। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। पिन कोड आपका कितना है वो फिल करेंगे। तहसील यानी आपका प्रखंड यानी अंचल आपका कहाँ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, और ये सारी चीज हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। सभी चीजों को मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका जिला आप सेलेक्ट करेंगे और ये सारी चीज कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। फिर यहाँ क्लिक कीजिए। इनमें से जो दस्तावेज आप दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन बिल आप दे रहे हैं 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये दे सकते हैं। आधार कार्ड भी दे सकते हैं यहीं पे, यानी ऊपर भी आधार यहाँ भी आधार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर करेंट पासबुक का आप दे सकते हैं। उसके बाद इंडियन पासपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ऑनर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो सब आप दे सकते हैं, भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पे चुनना चाहूंगा, आधार मैंने चुन लिया। अब यहाँ पे वैसे ही फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल में क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को आप चुनिए और उसे अपलोड कर लीजिए। अब देखेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी मांगा जा रहा है कि डिसेबिलिटी टाइप का कोई ऐसा कैटेगरी है क्या। यदि कोई भी ऐसा कुछ नहीं है इसे खाली छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ चुके हैं फैमिली मेंबर का नाम। आपकी फैमिली में जिनका भी वोटर कार्ड है उनका यहाँ पे नाम फिल करेंगे। यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर भी मांगा जाएगा। आपका माता पिता या आपका पति पत्नी जिनका भी है या रिलेटिव जो भी है तो उनका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, और रिलेशनशिप आपका क्या है उनके साथ में, जैसे कि फादर, मदर, वाइफ, या फिर वाइफ की स्थिति में हस्बैंड का ऑप्शन आ जाएगा, लीगल गार्जियन जो भी है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, और एपिक नंबर जो भी है वो आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे वो सारे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो वो नाम सर्च करके आ जाएगा, आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर
आपको यहाँ पे विलेज का नाम एक बार फिर से मांगा जाएगा कि कहां से आप ये फॉर्म को भर रहे हैं। तो अपने गांव का नाम को फिल करेंगे और उसके बाद अपने स्टेट का नाम, किस राज्य से आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना जिला का नाम को यहां से आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे डेट, आप उस जगह पर कितने महीने कब से रह रहे हैं, कौन साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बैक करके आप इससे एडजस्ट करेंगे कि मतलब जन्म से रह रहे हैं तो आपका जन्म का साल क्या है, जो भी है आपका जन्म का साल वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, साल और महीना आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका प्लेस में अपने गांव का नाम फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और यहाँ कैप्चा दिखेगा। इस वाले नंबर में आपको ओटीपी सेंड करना होगा, तो कैप्चा को फिल कीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो ओटीपी आपके फोन में गया हुआ है उसे फिल कीजिए, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो जो आपने फिल किए हैं सारी चीज दिखेगा। इनमें से जो सही है ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ दिखे तो इसे एडिट कर सकते हैं, नीचे आएंगे कीप एडिटिंग में क्लिक करके सुधार सकते हैं। कोई गड़बड़ ना दिखे तो ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे यस कीजिए। अब आपको आपका आधार से ई वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप यहां पर आ जाएंगे। यहां सबसे पहले आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा आपका आधार नंबर फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसमें 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ है आई हेयर पे यहाँ पे इसे एग्री करना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपका आधार से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसे मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर भी आप क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका काम कंप्लीट हो गया और ये स्टेप होने के बाद अब आपका जो है ना वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ के पास जाएगा, वो अपने वेरिफिकेशन करेंगे, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और बीएलओ के पास से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका ब्लॉक स्तर से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका वोटर आईडी जो है ना बन के तैयार हो जाएगा, एसएमएस आपके फोन में आ जाएगा। इस प्रोसेस में लगभग 15 दिन का समय लगता है, कभी कभार जल्दी भी हो जाता है। और यदि इससे ज्यादा समय लग रहा है तो ऐसी स्थिति में आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप प्रखंड कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ता है, वोटर कार्ड अपने आप बन के आ जाता है। अब इसका स्टेटस चेक करना चाहेंगे कि कैसे इसका स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए फिर से आप इसी पोर्टल पे आएंगे तो यहीं पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर जो आपको मिला वो फिल करके सबमिट करेंगे और यहीं से आप एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका सारा स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि अभी फिलहाल आपका क्या है। जैसे कि फिलहाल आप देखेंगे तो सबमिटेड केवल दिखेगा, यहां क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे सबमिटेड दिखेगा, लेकिन कई स्टेप में यहां पे आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगा, कई सारे यहां पे फाइनल कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना मोबाइल से ही अपना इपिक कार्ड को। इसके साथ साथ आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।